सो गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है मयंक गोयल, आप देख रहे हैं मयंक गोयल व्लॉग्स। सो वैसे स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे एक सेकंड चैनल है जहाँ पे आप इसका रिव्यू देख सकते हैं, प्रोटीन लस्सी का। आजकल थोड़ी डाइटिंग शेडिंग चल रही है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको साइड में रख के। तो आज का टॉपिक है क्रोक 2, हाउ टू पास क्रोक 2। सो क्रोक 2 की अगर हम बात करें, क्रोक 2 काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आता है। मतलब क्रोक 1 के अंदर आपका 60 to 70% सेम आता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं आपका 60 to 70% सेम है। हमारा 40% ही सेम आया था 10 पेपर से, बाकी क्वेश्चंस घुमा फिरा के दिए थे। ओके, सो मैं आपको बताऊं अपने बारे में, मैं हमेशा से एक बैक बेंचर रहा हूं। मैं आपको बस बताऊं, अब एवरेज ही हूँ स्टूडेंट, ज़्यादा अच्छा वो नहीं है। और जब पेपर आते हैं तभी ही पढ़ता हूँ। ओके, अपने कुछ दोस्तों के साथ ऑफ कोर्स। एंड उसके अंदर मैं आपको एक स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपके एग्जैक्ट 28 डेज बचे हैं अब से, तो 28 डेज के अंदर आप क्रोक 2 की फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी कैसे आप उसको पास कर सकते हो। ओके, एंड इसके अंदर हमारा मेन जो पॉइंट रहेगा कि हमें 3 बार तो एटलीस्ट इसकी रिवीजन करनी है क्रोक 2 की, सारे सिलेबस की, 2005 से लेकर 2024 तक की। ओके, एंड हर पेपर के अंदर हमारा गोल रहेगा 85% से ऊपर लेके आने का प्रैक्टिस के अंदर। अगर हमारा 85% से नीचे आ रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ से 1 2 3 4 मैंने आपके लिए वीक्स 4 वीक्स हो गए, 28 डेज हो गए आपके, मैंने आपके लिए बांट दिए हैं। तो मैंने डे 1 2 3 के अंदर सिर्फ 1 पेपर रखा है। क्यों? बिकॉज हमें हैबिट नहीं, मेरे को तो हैबिट नहीं होती, तो आपको भी हैबिट नहीं होगी अभी पढ़ने की। तो हम इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को लेवल अप करेंगे। 2005 करेंगे फर्स्ट डे में, और 2006 करेंगे सेकंड डे में, थर्ड में हम 7 करेंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर मैंने 2005 अभी करा है आज, जैसे मैंने करा है डे 1 पे, तो डे सेकंड को सुबह सुबह मैं 2005 का अपना पेपर दूंगा। ओके, एंड फिर 2006 पढ़ूंगा। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से, आपको कभी भी यहाँ से ऐसे उल्टा नहीं चलना है, आपको यहीं से सीधा चलना है। बिकॉज 2005 अगर आप करोगे, आप देखोगे ऑलमोस्ट 70% 70 to 80% क्वेश्चन 2005 वाले ही मिलेंगे आपको 2006 के अंदर। ओके, तो अगर हम ऐसे इस स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो हमारा काम, हमारा फ्लो एक टर्म अच्छा बनेगा और हम जल्दी अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे। ओके, तो 2005 कर लिया हमने, फिर 2006 कर लिया। अगर हमने सुबह 2005 का पेपर लगाया है तो शाम को हम उसका जो हमारे गलत हुए हैं उनका स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे। वरना अगर आप क्रोकोलॉजी की वेबसाइट पे जाओगे तो वे एक आपको ऑप्शन देते हैं, वहाँ पे आपके रॉन्ग वो ऑप्शंस ओनली अगर आपको दिख जाएगा डैशबोर्ड के अंदर, तो वहाँ पे जाके आप दोबारा से उनको रात को आप वो लगाओगे। ओके, ऐसे 2000 थर्ड डे में जब 2007 का करेंगे तो 2006 का हम सुबह लगाएंगे। ओके, ऐसे 2004 डे के अंदर मैंने आपके लिए 2008 का, 2009 एंड हाफ। ओके, मतलब 200 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ओनली 100 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, ऐसे 2000, ऐसे ही डे 5 के अंदर 2009 का हाफ एंड 2010। ऐसे ही फिर आपका आएगा डे 6। डे 6 को मैंने यहाँ पे हाईलाइट इसलिए किया है, आपको रिवीजन करना है 2005 से लेके 2010 तक का, आपको पूरा रिवीजन करना है। आपको सब कुछ रिवीजन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी आप फर्स्ट बारे में करोगे ना, आपके ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आपके 50 से लेके 70% तक आपके आएंगे नंबर। वो आपकी मेमोरी के ऊपर है कि कितना आप रिस्ट्रेन कर सकते हो, और बाकी हमारा गोल तो रहेगा 85% प्लस का। ओके, और फिर हम डे 7 पे आए तो 2011 2012 के हाफ। ऐसे आप देखोगे 2012 का हाफ है 8 डे पे, 2013 है फिर। ओके, 2014 है, 2015 का हाफ है। 10 डे पे मैंने आपके 2015 का हाफ करके आप रिवीजन करिए। 11 डे पे फिर वही आपको इन 2 डेज़ के अंदर आपको रिवीजन करनी है। 2011 का करके 2015 का करना है, तक आपको रिवीजन करनी है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर मैंने अभी जैसे आपने लगाया यहाँ पे 2014 का लगाया एंड 2015 का हाफ लगाया, इस हाफ को छोड़ के 2014 का आप 10 तारीख को सुबह सुबह आप इसको भी दोबारा से लगा के देखेंगे। इस दिन तो लगाएंगे, इस दिन भी आप लगा के देखोगे। ओके, तो हमारी ऐसे बार बार प्रिपरेशन हमारी होती रहेगी। तो ऐसे ही यहीं पे 2000 उसके बाद 12 डे तक आपको आदत पड़ेगी, क्योंकि आप एक दिन में 2 पेपर कर सके, तो इसलिए मैंने 12 और 13 डे को आपको 2 पेपर दिए हैं। और 14 डे पे आप 2016 से लेके 2020 तक आपको पढ़ना है।
ओके 14 एंड 15 दोनों डेज आपके रिवीजन के लिए हैं। फिर आप 16 पे आ जाओ 2021 के 1 और 2, उसके अंदर जनवरी बैच का है और एक सितंबर बैच का पेपर अलग अलग हैं, तो आपको दोनों लगा के देखने हैं। प्लस आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट हमारा कहाँ मिलेगा? हमें क्रॉक टेस्ट सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे आप अपनी ऑफिशियल TNMU की या फिर आपकी जोन से भी कॉलेज है उसकी ईमेल से लॉगिन करोगे तो आपको आ जाएगा। वहाँ पे आपने लॉगिन कर लिया और वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट करने हैं। इतना ध्यान देना गाइज, अगर आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हो, मॉक टेस्ट के अंदर हमें ऑलमोस्ट 90% से अबव लेके आने हैं, ठीक है? 90%, मतलब मेन एम तो हमारा 85% अबव है, पर कोशिश कीजिएगा 90% से अबव लाएं। आपको पहले 3-4 मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम होगी, बट बाद में आपके सेम मतलब रिवाइज होने लग जाएंगे, वही सेम क्वेश्चंस आएंगे आपके, थोड़े बहुत जो भी वहाँ पे उन्होंने नए दिए हुए हैं, बाकी क्वेश्चन सेम से रहते हैं और उनका वही पैटर्न होता है जो क्रॉक के अंदर आता है, सेम टू सेम पैटर्न। 150 क्वेश्चंस का 3 आवर्स आपको मिलते हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 3 आवर्स है, यूक्रेन स्टूडेंट्स के लिए 2.5 आवर्स है ये, ओके। तो अगर आप ऑनलाइन क्रॉक दे रहे हैं तो याद रखिए जो आप मॉक टेस्ट देंगे सेम टू सेम वैसा ही आपको एक मॉक टेस्ट आ जाएगा। ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं ये, ठीक है? तो 16 डे से हम स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट। 17 डे पे भी हमने देखो 2023 का दूसरा पेपर, ये दोनों पेपर हमने कर लिए प्लस मॉक टेस्ट, ऐसे मॉक टेस्ट साथ में करेंगे। फिर दोबारा से रिवीजन आ गई हमारी, ओके 19th डे पे, ये 19th डे है गाइस, हमारी रिवीजन आ गई 2021 से लेके 2024 तक, ओके। फिर ऐसे 20 से हम स्टार्ट करेंगे हमारी मेन रिवीजन, ओके। ये हमारा सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन होगा। फर्स्ट राउंड तो हमने ऊपर से करते आए हैं, वैसे देखा जाए तो ऊपर भी हमने एक दिन तो लगा ही रहते थे, 2006 का 7 के सुबह सुबह लगा रहे थे, पर हमने एक रिवीजन यहाँ पे कर ली, तो यहाँ पे भी एक और मेन रिवीजन आपकी होगी। 20 डे 20 को आपको 2011, 12 और 13 प्लस एक मॉक टेस्ट, 14, 15, 16 प्लस एक मॉक टेस्ट। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, 200 क्वेश्चन होंगे आपके शुरुआत वाले पेपर के अंदर। तो इतना ध्यान रखिएगा, जो ये 200 क्वेश्चंस होंगे आपको पहले तो आपको लगेगा 1 आवर प्लस के आसपास इनको लगाने में। जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी बनती जाएगी 30 मिनट से लेकर 40 मिनट ही आपको मुश्किल से लगेंगे आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस करने में। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस बनाना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? वहाँ पे क्रॉक के अंदर मेन प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चों की प्रैक्टिस होती नहीं, वे सिर्फ पढ़ लेते हैं, रट्टे मार लेते हैं, और जब अटैम्प्ट करने की बारी होती है फिर OMR शीट उनसे फिल नहीं होती, गलत भर देते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में और कुछ कर देते हैं, तो इसीलिए वो बनानी ज़रूरी है। तो ऐसे ही 21st डे पे 14, 15, 16 प्लस मॉक टेस्ट, 22 पे 17, 18, 19 प्लस मॉक टेस्ट, 23 पे 20, 21 का फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला प्लस मॉक टेस्ट, 2024 का 23, 1, 2 मॉक टेस्ट, और फिर 5th डे से हमारे पास 4 दिन रह गए, ये बहुत ज़रूरी दिन है। हम 2024 का पेपर करेंगे, ओके, प्लस हम 2016-17 का रिवीजन करेंगे। 2024 का मैंने आपके लिए लास्ट में इसलिए रखा है, थोड़ा सा मुश्किल पेपर है, तो थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा, ओके। बाकी एक पेपर आपको जो पहले है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ना, इसलिए इसको ज़रूर पढ़िएगा, ओके। तो क्योंकि देखा जाए तो रूल वाइज तो मेनली क्वेश्चंस तो आपके इसी पेपर में से आने चाहिए। सो 2016-17 इस दिन हम लगाएंगे 2 मॉक टेस्ट, ऐसे 2 मॉक टेस्ट 18, 19, 20, फिर 21 का 2, 3, 4 इसके मॉक टेस्ट ये आपके जल्दी हो जाएंगे क्योंकि 150 क्वेश्चंस के इसके पेपर हैं, तो आपके जल्दी हो जाएंगे, प्लस 2 मॉक टेस्ट। 28 डे को हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, एक मॉक टेस्ट हम सुबह उठते ही लगाएंगे, ओके, इन मॉर्निंग के अंदर। उसके बाद हम 2024 का पेपर करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, हमारे जितने डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे, और फिर एक और रात को हमारा मॉक टेस्ट लगा के हम सो जाएंगे। रात को आपको पढ़ना नहीं है, किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है, बस सो जाना है। मेरी बात आप समझिए, मानिए, अच्छी नींद से मैं बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा पेपर जाता है। अगर आप अच्छी तरह सोए हैं तो सुबह आप फ्रेश माइंड से जाएंगे, वरना तो भाई बस लग जाएंगे आपके। सो गाइस, ये थी हमारी स्ट्रेटेजी। और मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्रोकोलॉजी की आप साइट पे जाओगे, उन्होंने 22, 21, 20 के 22 में पेपर हुआ ही नहीं था। 2023, 2021 और 2020 और 2019 के काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन्ड आपके वो डाले हुए हैं, एक्सप्लेन्ड PDF। आप एक बार उनको चेकआउट जरूर कीजिएगा क्रोकोलॉजी की वेबसाइट पे। क्यों उनका वो इसलिए चेकआउट करने लायक हैं, बिकॉज
ऐसा है कोई अगर नया क्वेश्चन, कोई इसके अंदर क्वेश्चन है आपका लाइक गायनी का क्वेश्चन है, तो आपको ऑलमोस्ट सारे ही उससे गायनी के जितने उससे रिलेटेड क्वेश्चन है सभी एक ही जगह पे मिल जाएंगे, तो आपको समझने में बहुत बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ओके। और बाकी अगर आपके जैसे हाइजीन हो गया और हो गया, आप देखोगे तो मूडल आप चेक करोगे तो मूडल के ऊपर आपको वहाँ पे हाइजीन के सेक्शन में आपको वहाँ पे एक्सप्लेन्ड PDF उसकी मिल जाएगी। ओके। और मैं आपको याद एक चीज़ और ध्यान देना है, क्रॉक के अंदर क्या होता है, कई बारी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हाफ होते हैं हाफ नहीं होते। ठीक है, तो मतलब क्रॉक वाले क्या करते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो उसका हाफ पार्ट दे देंगे, तो नीचे वाला कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता। अगर आप उसको ऑनलाइन सर्च करो तो आपको नहीं मिलेगा, बट उसका आंसर कुछ और होगा उनके हिसाब से, बट वैसे कुछ और होगा, तो उसका थोड़ा उसको आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस। सो गाइस, मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ कि एक रात पहले आप सो के जरूर जाइएगा, फ्रेश माइंड से जाइएगा, क्योंकि पेपर के दौरान आपको कुछ याद नहीं आएगा, नींद आती रहेगी, ना ही आपकी स्पीड बनेगी, जो मेहनत है आपकी ख़राब चली जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कभी भी चीटिंग की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपने इतनी तैयारी करी है तो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है क्रॉक के अंदर कोई। इवन आपके बगल में कोई अच्छा पढ़ाने लिखने वाला बच्चा ही बैठा हो, उससे मत पूछिएगा। जस्ट जो आपने पढ़ा है, अगर आपको जो अंदर से ऐसे फीलिंग आए कि हाँ भाई ये सही है, तो आपको वही लगाना है। ज़्यादा ना दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से करिएगा पेपर। क्यों, क्या पता उसका भी तो गलत हो सकता है वो क्वेश्चन, और आपको आता हो, तो अपने आप को कभी भी मतलब ऐसे हल्के मत लीजिएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके चलो जाइए, और एक कमेंट कीजिएगा, और बाकी लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। गुड बाय।